तो सबसे पहले हम रुकते हैं इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर में। यहाँ के बारे में कहा गया है कि ये महाराजा निषाद जी का किला था। मतलब हमारी कहानी की पहली कड़ी यहीं से जुड़ती है। इलाहाबाद से आगे बढ़ें तो हम पहुँचते हैं झांसी के एरच, और यहाँ दावा किया गया है महाराजा हिरण्यकश्यप के किले का। अब हमारा अगला पड़ाव है लखनऊ। यहाँ महाराज नल निषाद जी के किले का जिक्र मिलता है। अब देखिए, एक बात तो साफ हो रही है कि ये विरासत किसी एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई बताई जा रही है। और बात यही नहीं रुकती। दिलचस्प ये है कि अकेले गोरखपुर में ही दो किलों का जिक्र है। एक तो महाराज सिंघानू निषाद जी का, और दूसरा बाबा मच्छंदर नाथ मठ पर महाराज अंजन राज निषाद का। ये जो नक्शा बन रहा है वो सिर्फ उत्तर भारत तक ही सिमटा हुआ नहीं है। ये दावा हमें पूरब में कोलकाता तक खींच ले जाता है, जहाँ देवी रासमणी निषाद के किले की बात कही गई है। और फिर ये सफर हमें ले जाता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहाँ महारानी बिलासी देवी केवट के किले का जिक्र है। तो इलाहाबाद से लेकर कोलकाता और छत्तीसगढ़ तक इन सब जगहों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नाम है? नहीं, ये सिर्फ कुछ जगहों या खंडरों की लिस्ट नहीं है। लेख इन सारे सबूतों को एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक साहसिक निष्कर्ष से जोड़ता है। एक ऐसा निष्कर्ष जो निषाद समुदाय के पूरे इतिहास को एक नई नजर से देखने की बात करता है। और वो केंद्रीय तर्क ये है कि ये एक चक्रवर्ती सम्राट समाज है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बयान नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ये समझने के लिए कि ये दावा कितना बड़ा है, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है एक ऐसा शासक जिसका राज चारों दिशाओं में फैला हो, राजाओं का राजा, जिसके शासन को कोई चुनौती न दे सके। तो ये पदवी ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये